तुम्हें बगैर गले लगाए, तुम्हारी आंखों में देखे बगैर तुम्हें सालगिरह मुबारक कहना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे अजनबी हैं हम लोग। मेरा दिल तुम्हारी तरफ आने से हिचकिचा रहा है। एक तरफ आग है और दूसरी तरफ पाताल। ये मार्बल किसी भी मौसम में खराब नहीं होता, ना इनमें कभी दरार आती है और ना ही इस मार्बल का कभी कलर चेंज होता है। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं, आपकी अदायगी हो जाएगी। तुम्हें यहाँ सर्दी लग रही होगी, वाकई यहाँ बहुत सर्दी है। डेफनी, देखो बाबा ने तुम्हें अपनी जैकेट उड़ा दी है, अब सर्दी नहीं लगेगी। तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कारताल साहब,
आ जाएं। रोशन साहिबा, क्या आपके पास थोड़ा सा वक्त है? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ, तुमने अपना इरादा बदल दिया? तुम हमारे साथ अपनी सालगिरह मना रही हो? नहीं, मैंने अपना इरादा नहीं बदला है। कारताल साहब ने जो एग्रीमेंट भेजा था वही डिस्कस करने के लिए आई हूँ, ताकि फ्यूचर में कोई मसला ना हो हमें। ठीक है, ले आओ। हाँ, ले आओ, उसे देखती हूँ मैं। देखते हैं क्या लिखा है। इसमें तो ऐसा कुछ गलत नहीं लग रहा बज़ाहिर मुझे। यहाँ तनख्वाह में इजाफे की बात की है, इसे छोड़ दो तो बेहतर है। तुम्हें प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना चाहिए इस वक्त। लेकिन मेरा सैलरी के बगैर गुजारा कैसे होगा? तुम्हें सैलरी मिल तो रही है तुर्कान? आ जाएं। माफी चाहता हूँ, गलत वक्त पर आ गया। हम तुर्कान के कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे थे। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? उन्होंने प्रमोशनल ब्रोशर भेजे थे तो मैंने सोचा कि एक प्रिंट होने से पहले एक दफा आप देख लें। लेकिन अगर आप दोनों बिजी हैं तो कंटिन्यू करें, मैं बाद में आऊंगा। बिल्कुल नहीं, आप लोग बात करें, मैं बाद में इस मसले को डिस्कस करने आ जाऊंगी। तुर्कान, कारताल मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे काम करने पर मेरी रजामंदी है कि नहीं। अब भी सिर्फ काम ही की बात करे हो तुम। और क्या कहा तुमने? जो जरूरी था वही कहा। तुर्कान नहीं है, उसे कोई तजुर्बा नहीं है, उसे बिजनेस करना नहीं आता, यही कहा होगा, है ना? हाँ, इस बात में भी कोई झूठ नहीं कि तुम नहीं हो अभी। बिल्कुल, पर मैंने अपना काम कर दिया। जो काम तुम नहीं कर सके वो मैंने कर दिया उमर कुरमान। बजाय इसके कि तुम उन्हें मुझे हायर करने पे गुड लक कहते, तुमने उल्टा मेरे काम में मदाखलत की। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने मदाखलत की है। विश यू ऑल द बेस्ट कहा है। लेकिन मैंने ये इसलिए नहीं कहा कि तुम ये कर सकती हो, बल्कि इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें ये करके खुशी मिलेगी। शायद इस वजह से तुम दोबारा से मुस्कुराना शुरू कर दो। लेकिन एक बात मैं तुमसे वाजे करना चाहता हूं कि तुम कारताल के साथ सिर्फ और सिर्फ वो प्रोजेक्ट संभालने जा रही हो और कुछ नहीं, वो भी कोरमान होल्डिंग की तरफ से। अगर तुम्हें काम करने का शौक है तो सिर्फ यही करो, या फिर दूसरी सूरत घर बैठकर मेरे बच्चे को संभालना। मेरे कहने का मकसद वाजे है कि अगर काम करना चाहती हो तो यही ठीक है। कारताल को ज्वाइन करने का हरगिज़ भी मत सोचना। हमारी डील एग्जैक्टली ऐसे ही होगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरूर बताती चलूं उमर, फिलहाल तो मैं यही काम कर रही हूं, मगर मुस्तकबिल का कुछ नहीं कह सकते। मैं जहां चाहूं काम कर सकती हूं। खुश आमदेद कारताल साहब, आपने खाना खाया? भूख नहीं है। फिर मैं आपके लिए चिकन सैलड ऑर्डर कर देती हूँ, अच्छा रहेगा। मैंने तुमसे कहा मुझे भूख नहीं है। ठीक है, फिर मैं कुछ हेल्दी ऑर्डर कर देती हूँ। अंदर चलो। आज आपकी पहली मीटिंग अहमद साहब के साथ है। वो आपको पसंद नहीं क्योंकि वो बहुत बोलते हैं, इसलिए मैं जल्दी आपको दूसरी मीटिंग का याद दिलाने आ जाऊंगी। दूसरी आपकी मीटिंग पूरी 1 घंटे बाद होगी। ये कंपनी की ऑफिशियल मीटिंग है, इसलिए प्लीज अपनी टाइम मत उतारिएगा। मीटिंग खत्म हो जाए फिर आप ड्रेस चेंज कर लीजिएगा। अब बस करो और थोड़ी सी सांस ले लो। पिछले कुछ दिनों से आपके पास भी सांस लेने का वक्त नहीं था। और हाँ, हम तुर्कान साहिबा के भी कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहे हैं। साइन के बाद ही आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, तुर्कान साहिबा से पूछ लो, उन्हें कोई मसला तो नहीं है। मेरी कुछ देर पहले ही उनसे बात हुई थी। कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्हें समझ नहीं आए। ठीक है, तो उन्हें बोलो अमेंड कर दे, और ड्राइवर से बोलो उन्हें ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दरअसल चेक किया है मैंने, आज बर्थडे है उनकी। तो फिर कंपनी की तरफ से उन्हें एक बुके भेजो। लेकिन मैं तो डिनर अरेंज करने का सोच रही थी। ऐसा कुछ नहीं करोगी, उनके साथ डिनर की क्या जरूरत है? ताकि उनके साथ आराम से बैठ के पॉइंट्स पे खुल के बात की जा सके। वो मैं सुबह कर लूंगा जब वो जैतून के बाग आएंगी। ओहो, वो फ्राइडे को होगा और आपने खुद कहा था कि फ्राइडे तक रोकना नहीं उसे।
आपको बिजनेस लंच के दौरान ये मसला सॉल्व करना ही होगा, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, पूरा स्केड्यूल फुल है। ठीक है, उनको फोन करो और उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करो। और हाँ, याद रखना तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगी जिससे वो गलत समझे। बस ये कहना कि करताल साहब ने एग्रीमेंट के हवाले से बात करनी है। मैं हैंडल कर लूंगी, फिक्र मत कीजिए। रिजर्वेशन तुम 3 लोगों की करोगी, तुम भी साथ आओगी। करताल साहब, मैं तो मूवी देखने जा रही थी। फिगान, ठीक है, समझ गई मैं। हेलो। हेलो तुर्कान साहिबा, फिगन बात कर रही हूँ मैं। तकलीफ देने के लिए माजरत चाहती हूँ मैं। जी बोलिए। करताल साहब चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जल्दी मुकम्मल हो जाए, लेकिन मैंने उन्हें बताया है कि आपको कुछ पॉइंट्स पे मसाइल पेश आ रहे हैं, इसलिए आपको दावत दी जा रही है ताकि बातचीत की जा सके। कैसी दावत? एक छोटी सी डिनर मीटिंग होगी, लेकिन ये बोरिंग नहीं होगी। प्लीज देखें तुर्कान साहिबा, मना मत कीजिएगा, बड़ी मुश्किल से अरेंज किया है सब। मैं कुछ समझी नहीं। क्या मुझे अग्रीमेंट के लिए करताल साहब के साथ डिनर करना होगा? नहीं, मैं भी वहाँ होंगी। बस ये एक छोटा सा बिजनेस डिनर होगा ताकि एग्रीमेंट किया जा सके। समझ गई। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है तुर्कान साहिबा, मैं 8 बजे तक गाड़ी भेज दूंगी जो आपको पिक कर लेगी। मैं खुद ही आ जाऊंगी, थैंक यू। गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा आप चाहें। आप एड्रेस नोट कर लीजिए। 1 सेकेंड, मैं जरा नोट कर लेती हूँ। उरूज, आ गई। जल्दी दरवाजा खोलो उरूज। अम्मी! नसरीन, देखो संभल की बात करना, ठीक है? उरूज जल्दी आओ। अम्मी कहाँ पर है? वो ऊपर है। उरूज, नसरीन आंटी की तबीयत कैसी है अब? वो ठीक है, यानी बीमार है मगर मतलब ठीक तो है ना वो? बिल्कुल। चलो, शुक्र है। अम्मी! क्या हुआ है? अम्मी को बताइए तो कुछ। मुझे जरा उठाना प्लीज। हाँ, आ जाओ। तुम्हारी आंटी ने तो फोन करके दरिया को बहुत डरा दिया, जैसे तुम्हारी अम्मी को कुछ हो गया हो। सारे रास्ते दरिया रोती हुई आई है, बिल्कुल टूट गई थी। उन्हें शादी का पता चल चुका है। क्या? उनसे ना मिलना ही बेहतर है। सही कहा। हो मेरे खुदा, अब क्या होगा? अम्मी दरिया से बात करेंगी, देखते हैं क्या होता है। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, बाद में बात करेंगे। सरदार। हाँ? बहुत परेशान हूँ मैं। मैंने तुम्हें बताया था ना उस डब्बे के बारे में जो मुझे मिला है। अम्मी, आंटी ने कहा कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। अब बताइए कि क्या हुआ है अम्मी को, बोले। अम्मी की तबीयत ठीक है, तुम बैठ जाओ आराम से। आप लोगों को अंदाजा भी है कि मैं पूरे रास्ते रोती हुई आई हूँ यहाँ। मार तो दिया है तुमने दरिया। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी परेशान थी। खुदा का शुक्र है कि आप ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी दरिया। अम्मी, मुझे बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ? शुक्र करो कि तुम्हें बुला लिया, वरना अगर मैं ज़मीर आ जाती तो तुम्हारा वो हाल करती कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। अम्मी, क्या हो गया? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा, हमने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। नुज़रत, तुम इससे ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे ये बहुत मासूम हो? देख रही हो ऐसे बैठी है मेरे सामने जैसे ये बेचारी तो कुछ जानती ही नहीं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतना बड़ा कदम उठाओगी और हमें कभी पता नहीं चलेगा दरिया? तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और वो भी अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर।
हमने तुम्हें कितना समझाया था दरिया के मुस्तफा तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, तुमने फिर भी उससे शादी कर ली। जवाब दो दरिया। क्या बात है आंटी, बोलिए। आपने बहाने से मुझे यहाँ बुलाया ताकि सब मुझे बातें सुना सके। तमीज से, बजाय इसके कि तुम अपनी गलती मानो और शर्मिंदा हो, तुम उल्टा नुज़हत को बातें सुना रही हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई जब तुम सारा वक्त हमसे झूठ बोल के उस लड़के के साथ घूमती रही और हमें बेवकूफ बनाती रही और हम पागल हर बार तुम पे भरोसा कर बैठे। हाँ, इस बात का क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्यों किया ऐसा? आराम से नसरीन, आराम से। तुम कहीं नहीं जा रही हो, बैठ जाओ। खबरदार जो यहां से हिली तो। क्या मैं चचा फाते की खोई हुई बेटी नहीं हूँ सरदार? मैं पोस्ट ऑफिस के मैनेजर सादिक और टीचर नसरीन की बेटी हूँ। प्लीज मुझे सब सच बताना सरदार। उरूज, तुम्हारी अम्मी और दरिया के दरमियान झगड़ा हो रहा है, अभी ये बात करने का वक्त नहीं है। सरदार कुछ बताओ मुझे प्लीज। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी एक ही बात हर वक्त सुन सुनकर तंग आ गया हूँ। बेहतर है कि तुम मुझसे कुछ मत पूछो। मैं किसी से कोई सवाल नहीं कर सकती, मैं किसी से कोई बात नहीं कर सकती। तुम भी ऐसा करोगे तो किससे पूछूंगी मैं? हाँ, जाहिर है मेरे साथ ही तो तुम रोती हो, इसीलिए तो हूँ मैं तुम्हारे साथ। क्या मतलब है इसका सरदार? क्या तुमने कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या झेल रहा हूँ? परवाह भी नहीं है तुम्हें। सरदार, मेरी हालत बहुत बुरी है सरदार, हमें बात करनी है सरदार, मैं कहीं नहीं जा सकती। हर वक्त बात तुम्हारे ही दुख और तुम्हारे मसाइल की होती है। सरदार कहाँ है इस सब में? सरदार की किसी को परवाह नहीं है उरूज। सरदार कैसा है, क्या महसूस कर रहा है, किसी को भी इस बात की परवाह नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। सरदार, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तुम तो क्या आखिर किसी को बोलने देती हो? हमारा सारा वक्त तुम्हारे मसाइल सुनने में गुजरता है, तुम्हारे इन मसाइल का हल ढूंढने में गुजर जाता है। काश मैं तुम्हें खुश रख सकता, जो बहुत मुश्किल है। तुमने कभी पूछा ही नहीं कि सरदार क्या तुम ठीक हो? तुमने कभी ये पूछने की जहमत नहीं की। मेरे बाबा कनाडा में हैं, कई महीनों से वापस नहीं आ रहे। मेरे माँ बाप अलग हो चुके हैं। क्या तुम्हें अंदाजा है मुझ पर क्या गुजरती है? बहुत अफसोस है मुझे। रहने दो रूज, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे अफसोस की। मेरी माँ बहुत सारी दवाइयाँ खा रही हैं, अंदाजा है तुम्हें वो भी दिमागी सुकून चाहती हैं। जानती हो इस वक्त उनका क्या हाल है? वो मुझे ऐसी नजरों से देखती है जैसे मैंने उनसे उनकी जिंदगी छीन ली हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरा अब कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। काफी अकेला हो गया हूं मैं। जानती हो सब कुछ तुम थी मेरे लिए, काश तुम्हें यह एहसास होता। लेकिन तुम बहुत मतलबी इंसान हो, हर वक्त अपने बारे में सोचती हो। तुम्हारे मुताबिक दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। तुम्हें खुश रखने के चक्कर में मैंने अपने आप को भुला दिया है उरूज, और तुम हो के एहसास ही नहीं। सरदार, मैं वाकई में। बस करो उरूज, तुम खुश रहो। किस बात पे शर्मिंदा हूँ? बस यही वजह है कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता रही थी। और जिस मुस्तफा को आप सब बुरा भला कह रहे हैं वो उमर कोरमान का भाई है, एक ही बाप के दो बेटे। हाँ, मानती हूँ उन दोनों की माँ अलग है। उजैर कोरमान का बेटा है तो क्या अब मैं उसकी इज्जत करने लगूंगी? हाँ, पॉसिबल है क्या ऐसा? साफ जाहिर है कि उसकी माँ क्या चाहती है। और जिस मुस्तफा की तुम बात करी हो ना, वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदार इंसान है। दरिया, बड़ा मान था मुझे तुम पे। मेरी बातों को बहुत जल्द समझ जाओगी, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि वो इंसान कभी तुम्हारे काबिल ही नहीं था। देखना। आप मुस्तफा के लिए इस तरह बात नहीं कर सकती, वो बेकार नहीं है।
आपको कोई हक नहीं है उसके लिए ऐसा कहने का। पता है, क्योंकि तुमने शादी कर ली और वो तुम्हारा शौहर बन गया, इसलिए अब तुम उसका दिफा करोगी हमारे सामने। फिर हम कौन है? क्या हम तुम्हारा खानदान नहीं है दरिया? दरिया, उस एक इंसान के लिए तुम अपने पूरे खानदान को कैसे रोक सकती हो? नसरीन, खुदा के वास्ते पुरसुकून हो जाओ, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। देखो भाई आने ही वाला है, अगर उसने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। तो क्या करूं नुज़ात? चुप रहूं क्या मैं? इसकी इस बेशर्मी और बेहयाई पे भी चुप रहूं क्या? और ये अपनी गलती का दिफा करती रहे? हाँ तो क्या करूं मैं? जवाब दे मुझे, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? ये बात बताने के लिए कि मैं आपकी बेटी हूँ और हक जताने के लिए, या बाबा से मेरी शिकायत करने के लिए? दरिया, माँ हूँ मैं तुम्हारी। खबरदार जो तुमने मुझसे ऐसे बात की। आराम से नसरीन, आराम से, पुरसुकून हो जाओ। दरिया, बस बहुत हो गया, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती अपनी माँ से। क्यों नहीं करूँ मैं? पछताओगी, बहुत पछताओगी दरिया। ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। उरूज, उरूज, जल्दी यहाँ आओ बेटा, अपनी बहन को संभालो यहाँ आके। बैठ जाओ नसरीन, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से। बस बहुत हो गया, अब एक लफ्ज नहीं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने तुम्हारी माँ को बीमार कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया और अब आप लोग मुझ पे बस करो, चुप हो जाओ। बेहिस हो गई हो दरिया, किसी की भी परवाह नहीं रही तुम्हें अब। आपकी ये हालत मेरी वजह से नहीं है अम्मी, बल्कि आप ये बात जान ले कि आपका ये इलाज मुस्तफा के पैसे से हो रहा है। दरिया, क्या कहा तुमने? हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने। आपका फिजियोथेरेपी का इलाज मेरे उसी बेकार शौहर मुस्तफा के पैसों से हो रहा है, समझी आप? दरिया बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। छूना मत मुझे। तुमने भी इन लोगों के साथ मिलकर मुझे यहाँ बुलाने का जाल बिछाया है। मैं तुम्हें भी कभी माफ नहीं करूंगी उरूज। आज के बाद आप लोगों के लिए दरिया नहीं रही, दरिया मर चुकी है, अब कोई ताल्लुक नहीं। दरिया, 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 दरिया रुक जाओ, क्या कर रही हो? क्या तुम मम्मी को मारना चाहती हो? दरिया, दरिया रुको, दरिया, दरिया, दरिया रुको एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मेरा, बकवास बंद करो। तुमने साजिश की है मेरे लिए। मैंने फोन करके पूछा कि कुछ हुआ तो नहीं है। तुमने झूठ बोला मुझसे और मुझे कुछ नहीं बताया। पूरे रास्ते रोती हुई आई हूँ मैं यहाँ, रास्ते में रोती हुई दुआएं करते हुए आई कि अम्मी को कुछ ना हुआ। अगर सरदार ना बचाता तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता हमारी। एक कॉल करके तो बता सकती थी मुझे, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो, हमेशा मुझे फंसा देती हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरा साथ देती। नहीं बता सकती थी मैं। हाँ, क्योंकि गद्दार हो तुम, हमेशा मुझे फंसाकर खुद मासूम बन जाती हो। ढोंग रचाना बहुत अच्छी तरह आता है तुम्हें। कलेजे को ठंडक मिल गई होगी ना अब तुम्हारे। बहुत दोगली हो तुम उरूज। तुम्हारी जैसी बहन से बेहतर है कि मेरी कोई बहन हो ही ना। आस्तीन का सांप हो तुम उरूज। तमीज से बात करो दरिया, ऐसी बातें मत करो जिसका बाद में पछतावा हो तुम्हें। तुमने अम्मी को परेशान कर दिया है, तुम्हारी वजह से उन्हें बिस्तर से उठना पड़ा। तुम्हारी और आपा की वजह से बीमार हुई। हमने तो सब नहीं किया जो तुमने उनके साथ किया है दरिया। हाँ, शादी की है मैंने। तुम भी तो गवाह बनी थी मेरी शादी की। अपनी मर्जी से आई थी तुम वहाँ। मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा। तुमने क्या किया? अम्मी को बताया कि तुम मेरी शादी में गवाह थी। डर लग रहा है ना? लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह गद्दार नहीं हूँ। दरिया रुको, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि जो तुमने किया है उसकी वजह से अम्मी बहुत परेशान है। अगर ये बाबा को पता चला तो और भी बुरा होगा। तुम अम्मी को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। क्या तुम उन दोनों को कब्रों में उतार कर दम लोगी? तुम्हें उन दोनों को इस तरह से परेशान करने का कोई हक नहीं। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। तुम्हारा क्या ताल्लुक? अम्मी मेरी अम्मी है और बाबा मेरे बाबा है। तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम क्यों वकील बन रही हो? बेटी हूँ मैं उनकी, समझी? हरगिज़ नहीं हो तुम उनकी बेटी। गोद लिया था उन्होंने तुम्हें। क्या? हाँ, बस अब बहुत हो गया। ये सच जानते हुए भी खामोश थी मैं, लेकिन तुम लायक नहीं। ये तुम क्या कह रही हो दरिया? ये बिला वजह मासूम और जासूस बनने की कोशिशें बंद करो, समझी? मेरे लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अगर अफसोस करना है तो अपने हाल पे अफसोस करो। और हाँ, मैं वो नहीं हूँ जो फातेह चचा और फरीदे की नामुमकिन मोहब्बत की औलाद है।
वो तुम हो। वादे चचा तुम्हारे बाबा है। हाँ, जान लिया ना तुमने। उरूज, लो नसरीन, पानी पी लो, थोड़ा सुकून मिलेगा। दरिया को भी समझने की जरूरत है, मैं समझाऊंगी उसे। ये सही तरीका बिल्कुल नहीं है। सुना तुमने उसने क्या कहा नुज़त? कि मैं मर गई आपके लिए। कितनी सख्त दिल हो गई है वो। हमारी सारी उम्र की मेहनत का ये सिला मिला है। देखो मेरी जान, ऐसा मत सोचो। मैंने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम मैं क्या करती नुज़त? ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। बस थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त गुजरने दो। उरूज उसे समझाएगी और उसे यहाँ ले आएगी। भाई के आने से पहले खुद को संभालो और अपना चेहरा ठीक करो। क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? मैं आज की मीटिंग्स के नोट्स मांगने के लिए आया था। वो नोट्स मेरे अपने लिए थे। अगर तुम्हें चाहिए तो जाके सेक्रेटरी से ले लो। सालगिरह बहुत मुबारक हो। शुक्रिया तुम्हारा। तुर्कान, मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं इससे कुछ बदलेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं। क्या बताना है? मीने के बारे में ठीक थी तुम। हमारे बच्चे को मारने के पीछे उसी का हाथ था। मैं नहीं मान रहा था, मगर मुझे अपनी सच्चाई पर कभी भी शक नहीं था उमर। यकीन नहीं था तो सिर्फ तुम्हें नहीं था। एनीवे, अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो अब तुम जा सकते हो। मुझे मेरी कंप्यूटर क्लासेस लेनी है। अब मैं शाम को लेसन्स लिया करूंगी। आज रात का क्या प्लान है? मुझे कुछ काम करने हैं उमर, अगर आपकी इजाजत हो। वैसे मैं किराज को अपने पास ले आया हूं। अब से मैं मीने को मजीद कुछ तबाह करने का मौका हरगिज़ भी नहीं देने वाला हूं तुर्कान। किराज अब मेरे साथ ही रहेगी। तुम
क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ, उसने जो हमारे साथ किया उसकी सजा है ये। एक छोटी बच्ची को उसकी माँ से दूर करके मीने को सजा दोगे? कुछ समझ नहीं आया मुझे। किराज का इस सबसे क्या ताल्लुक तुर्कान? मीने के लिए ये सबसे बड़ी सजा होगी क्योंकि अपनी बच्ची को देखे बगैर वो अपनी जिंदगी बसर करेगी। लेकिन किरास को अपनी माँ की जरूरत है। उसे अपनी माँ की मोहब्बत, उसकी खुशबू, उसकी आगोश की जरूरत है। उमर, तुम बाकी उसे ये सब कुछ छीन लोगे क्या? तुर्कान, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इसमें समझने वाली बात आखिर है क्या? कहीं तुमने ये सब इस उम्मीद पे तो नहीं किया कि हम दोनों दोबारा एक हो सके? ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया है और किसी के लिए नहीं। और ये भी जान लो, मुझे अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है तुर्कान। मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मीने का चैप्टर बंद हो चुका है और किराज मेरे साथ है। अब मुझे गलती का एहसास हो गया है, सिर्फ यही बताना चाह रहा था। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मुझे ये लगा कि ये सब कुछ सुनकर तुम्हें थोड़ा सुकून मिल जाएगा, इसलिए ये सब कुछ बताया तुम्हें, और कोई मकसद नहीं था मेरा। खैर, मैं जा रहा हूं। एक बात तो समझ में आ गई है, तुम कभी नहीं बदल सकते।